ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 30 अप्रैल 2022 को रात्रि 12:15 बजे से लेके 4:10 तक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। क्योंकि ये भारतीय समय अनुसार रात्रि में लगेगा, इसका कोई भी प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। ना ही ये भारत में देखा जा सकता है, ना ही इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। इसको देखने वाली जो कंडीशन बन रही है वो साउथ वेस्ट अमेरिका का जो पार्ट है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, इन जगहों से इनको देखा जा सकता है। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है उसका जो प्रभाव रहता है तत्काल तो नहीं रहता, लेकिन 10 से 15 दिनों तक सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहता है। इस साल वैसे 2 सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं, एक अक्टूबर में पड़ेगा और एक ये आपका लास्ट दिन रहेगा अप्रैल का, उस दिन पड़ने वाला है। दोनों ही आंशिक रूप से सूर्य ग्रसित होगा, अर्थात सूर्य का जो कुछ पार्ट होगा वो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता है और इस कारण से सूर्य ग्रहण लगेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। और साथ में ये भारत में नहीं देखा जा सकता है, तो बाकी जगह इसको देखा जा सकता है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझना चाहिए, क्योंकि जनरली ये आम धारणा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो गर्भवती महिलाओं पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा भारत पे। क्योंकि ये तुरंत तो ऐसा नहीं होगा कि भले ही अर्ली मॉर्निंग तक इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो लोगों को परेशानी में डाल सकता है। आइए हम समझते हैं किनको फायदा होने वाला है, किनको नुकसान होने वाला है। लगन के आधार पे ही देखना है, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली के इत्यादि के आधार पे नहीं देखना है। तो सबसे पहले लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो मेष लगन की बात करते हैं। तो मेष लगन में सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब ये सूर्य ग्रहण कहाँ पर लग रहा है? आपके लगन पर ही लग रहा है और सूर्य आपके 5th हाउस के मालिक हैं। 5th हाउस यानी आपका मस्तिष्क, आपके उदर का पोर्शन, उसी पर ग्रहण लग रहा है। इसलिए ग्रहण जो रहेगा, हालांकि प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, अधिक से अधिक क्या कर सकता है, आपको थोड़ा मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। बहुत खराब तो नहीं कहूँगा, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी परेशानी मेष लगन और गर्भवती महिलाएं, दोनों उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी होगी। इंटेंसिटी कम हो सकती है सूर्य ग्रहण की, लेकिन जीरो प्रभाव कहा जाए ये गलत है। ऐसा कहा जाए कि प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये गलत है। प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 10 से 15 दिनों तक लगभग रहता ही रहता है। और कई बार पूर्ण ग्रहण जब पड़ता है उसका प्रभाव 3 से 6 महीने तक भी देखने को मिलता है। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए आपको जब ये ग्रहण का समय रहेगा तो अधिकांशतः लोग तो निद्रा में ही रहेंगे। अगर आप जगे हुए हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप बाहर ना निकलिए उस ड्यूरेशन में। भले ही सूर्य ग्रहण आपके पॉइंट से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो सूर्य की किरणें प्रकीर्णित होंगी वो इनडायरेक्टली कहा जाए चंद्रमा पर पड़कर जो ये चारों तरफ आने की कोशिश होगी। हालांकि अमावस्या रहेगा तो अमावस्या में चंद्रमा की किरणें भी नहीं निकलेंगी, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिए कि बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलने से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये प्रभाव बेहद कमज़ोर होगा, किसी को भी घबराने वाली बात नहीं है। जिनके लिए अच्छा है उनके लिए तो अच्छा रिजल्ट देगा, जिनके लिए खराब है उनके लिए पूरे तरीके से खराब रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। वृषभ लगन में ये जो ग्रहण हो रहा है आपके लगन से द्वादश स्थान पर हो रहा है। द्वादश पे ग्रहण हो रहा है। द्वादश पे ग्रहण होना सबसे अच्छा माना जाता है। आपके रोग ऋण शत्रु पर ग्रहण हो रहा है। आपको, आप पर जो लोग हावी रहते हैं उन पर ग्रहण लग रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है? शत्रुओं को ग्रसित हो जाना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। केवल माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट वृषभ लगन वाले जातकों के लिए हो सकती है। मिथुन लगन की बात किया जाए, देखिए मिथुन लगन में जो ये ग्रहण लग रहा है वो एकादश स्थान पर आपके लग रहा है, इनकम वाले पोजीशन पे लग रहा है। इनकम वाले पोजीशन पे ग्रहण लगना शुभ तो नहीं माना जाएगा।
कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और इनकम पे ग्रहण लगना एक परेशानी का कारण आपके लिए हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य ना करे। हालांकि ये ग्रहण बहुत प्रभावशाली नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी अगर 1% चांसेस भी है कि कुछ परेशानी हो सकती है, तो इस समय आपको अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य भगवान को याद कीजिए और उनसे जो गलतियां हुई हैं उसकी अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके कर्म स्थान पे पड़ रहा है, तो अकस्मात कर्म स्थान पे लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं, लेकिन प्रभाव ही इतना कमज़ोर है इस ग्रहण का कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट किसी पर नहीं करने वाला है। तो लेकिन जहाँ पर देखा जाएगा, और हमारे क्लाइंट्स तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, यूएसए में भी हैं और हर जगह फैले हैं, और यूएसए के कुछ एरिया में ये ज़्यादा देखा जाएगा। तो उन लोगों के लिए अगर कर्क लगन वाले और उस एरिया में रह रहे हैं, उनका जन्म देश के किसी भी हिस्से में हुआ हो, विश्व के किसी भी हिस्से में हुआ हो, लेकिन वर्तमान में अगर आप साउथ वेस्ट यूएसए में हैं या आप प्रशांत महासागर अंटार्कटिका के आसपास वाले एरिया में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो आप को जो यूएसए वाले लोग हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानियां अकस्मात यूएसए के साइड में देखने को ज़रूर मिलेगा इस सूर्य ग्रहण के पश्चात। तो बहुत विशेष परेशानी तो नहीं दिख रही है, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, धन अभाव सा महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में ये ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर लग रहा है। पिता के स्वास्थ्य पर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता बढ़ सकती है, और साथ में आपके लगन का जो मालिक है सूर्य वो ग्रसित हो रहा है, तो मानसिक तनाव आपके लिए भी बढ़ा सकता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, परेशान मत होइए, बेहद हल्का सूर्य ग्रहण है, बहुत खतरनाक सूर्य ग्रहण नहीं है, बेहद हल्का सूर्य ग्रहण है। और हमारे भारत में जो लोग रहते हैं उनको तो नहीं दिखाई देगा, और उस समय रात्रि भी रहेगा तो जगने का कोई मतलब नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान आपको करेगा नहीं। लेकिन फिर भी पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती है जिस पार्ट में ये विजुअल होगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये आपके अष्टम स्थान पे ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप उस एरिया में जहाँ पर ग्रहण लग रहा है और अष्टम स्थान पर सूर्य चंद्रमा साथ में रहेंगे, अमावस्या का दिन रहेगा, ग्रहण पड़ेगा, तो उस समय ये ग्रहण आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और इस ग्रहण के कारण अकस्मात दुर्घटना के योग बन सकते हैं। विदेश में अगर रहते हैं तो किसी से लड़ाई झगड़े के अकस्मात योग बन जाते हैं। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में जो ये ग्रहण पड़ रहा है वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ रहा है। सप्तम स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है, आय के साधनों को लेकर फ्लक्चुएशन हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लेकर किसी प्रकार की परेशानी होना, हड्डियों में दर्द का अकस्मात बढ़ जाना, और साथ में जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो जाना। तो ये तुला लगन वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक के लिए ये ग्रहण निश्चित रूप से अच्छा है। ग्रहण जब रोग ऋण शत्रु में होता है तो काफी अच्छा परिणाम देता है। तो शत्रु पर ग्रसित हो जाना, शत्रुओं को सर्वनाश कर देना, ये सभी चीजें अच्छी हैं। तो सूर्य ग्रहण का शत्रु स्थान पे लगना अच्छा माना जाएगा। धनु लगन के लिए कहा जाए तो धनु लगन में ये ग्रहण आपके पंचम में लग रहा है। संतान के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर सूर्य आपके पिता के स्थान के मालिक भी हैं, तो सूर्य ग्रहण के आसपास 2-3 दिन के अंदर पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आ सकती है। लेकिन ये गिरावट से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में देखा जाएगा उस एरिया वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। भारत में इसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये ग्रहण आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ेगा। थोड़ा बहुत माता को कष्ट हो सकता है, माता की हड्डियों में दर्द अकस्मात बढ़ सकते हैं, और आप वाहन चलाते समय थोड़ा सा फिर भी प्रिकॉशन रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अकस्मात दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण वाले दिन होगा, हो सकता है उसके 3-4 दिन के अंदर ऐसे योग बन जाए, तो थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन वाले जातकों में जो ये ग्रहण पड़ रहा है आपके तृतीय स्थान पर है।
तृतीय स्थान पर ग्रहण का लगना सामान्य रूप से कहा जाए तो पराक्रम में कमी करेगा। आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अभी 10 से 12 दिन तक, जब तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर डिसीजन लेना ही हो तो आपको कंसल्टेशन लेने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि आपको कोई आगे चलकर लॉन्ग टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो सके। बाकी मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ग्रहण नाम मात्र का ग्रहण है। इस पर तो मैं वीडियो भी नहीं बनाने वाला था, लेकिन ग्रहण कह के काफ़ी लोग डरा भी देते हैं, तो कम से कम इसको जस्टिफाई ज़रूर करना चाहिए। कितना खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहेगा। लेकिन ये यूरोप वाला पोर्शन हो गया, साउथ वेस्ट वाला पोर्शन हो गया, या वेस्ट का पोर्शन हो गया इंडिया के रिस्पेक्ट में, वो वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो ये ग्रहण आपके परिवार में होने वाला है। तो परिवार में ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता है। थोड़ा फाइनेंस की दिक्कतें भी आने वाले समय में हो सकती है, और साथ में वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण वैसे अक्सर आते रहते हैं। इस साल 2 सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं, और इस वर्ष के जो राजा हैं वो शनिदेव हैं, और ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो शनिवार को ही पड़ रहा है, इसलिए इसको शनिश्चरी ग्रहण भी कहा जाएगा। लेकिन इस ग्रहण से बिल्कुल नहीं घबराना है। इस ग्रहण में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और लगभग क्योंकि ये आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा इंडिया के क्षेत्र के लिए अगर कहा जाए। लेकिन जो लोग बाहर के लोग हैं, वेस्ट साइड में ज़्यादा रहते हैं, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड की बात किया जाए, उस साइड इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। हो सकता है इधर कोविड के जो प्रभाव रहेंगे उसी समय उस साइड वाले देश के लोगों पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में हमारे देश के जो लोग हैं उनको बस कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इस ग्रहण के बाद कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ जाए ऐसा मैं चार्ट में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन 4th वेव ऑलरेडी स्टार्टेड है जैसा बताया गया है, और ये 12 अप्रैल तक इसका वेव आ सकता है पूरा का पूरा। तो सावधानी ज़रूर बरत के रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के